ॐ श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीगुरुवरचरणकमलेभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। संसाने स्वक्रीडा स्मरहरपिशाचः सहचरास् चिताभस्मालेपा स्त्रिगपीन्द्रिकरोटिपरिकरः अमङ्गल्यं शीलं तव भवतु नामैवमखिलं तथापि स्मर्तॄणां वरद परमं मङ्गलमसि। संसारसागरे मग्नं दीनां मां करुणानिधे कर्ममोहे गृहीताङ्गं मामुद्धर भवार्णवात्। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनं। भगवान अकारण करुणावरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु प्रणतपाल दीन दयाल कृपा सिंधु शील सिंधु कौसल्या आनंदवर्धन दशरथ नंदन श्री राघवेंद्र सरकार के चरणों में कोटिशाह प्रणाम निवेदित करते हुए मानस मार्तंड शशांक शेखर आशुतोष भगवान शिव सांब सदाशिव को कोटिशाह प्रणाम निवेदित करते हुए कली पावनावतार संत शिरोमणि सरस्वती के वरद पुत्र गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों में कोटिशाह निर्माण प्रणाम निवेदित करते हुए गुरुवर चरण कमलों को बारंबार स्मरण करते हुए समुपस्थित समस्त महिदेव एवं संतों को प्रणाम करते हुए
सिय राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। सभी को प्रणाम निवेदन करते हुए भगवान राघवेंद्र सरकार की महती अनुकंपा से आज जीवन में हम सबको पुनः सत्संग प्राप्त करने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। भगवान वेदव्यास जी महाराज ने श्री भागवत महापुराण में लिखा कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभतं पुरुषो यदा वै। कई जन्मों का जब पुण्य संचित होता है तब भाग्योदय होता है। संतों ने पूछा भाग्योदय है क्या? भाग्योदय है सत्संग। सत्संग जिसे अपने जीवन में प्राप्त हुआ है वही भाग्यवान है। यह विचार शास्त्रों, संतों, महर्षि, ऋषियों का है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भी अपने मानस महाकाव्य में सत्संग प्राप्ति के 2 उपाय बताए। सर्वप्रथम सुंदरकांड में बताया, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। तो सभी ने पूछा बाबा, भगवान की कृपा से यदि सत्संग प्राप्त होता है तो हमें सत्संग के लिए कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है। तो बाबा ने कहा ऐसा नहीं है। एक तो व्यक्ति के जीवन में सत्संग प्राप्त होता है भगवान की कृपा से, और दूसरा उसके साधना से। उत्तरकांड में कहा पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता। बिना पुण्य पुंज के अर्थात पुण्यवान व्यक्ति के जीवन में ही सत्संग प्राप्ति होती है। सत्संगति में है क्या कि श्रेष्ठ संत हो वह बैठकर भगवत चर्चा नहीं कर रहा है तो उसके सत्संग यह नहीं हुआ। जैसे मानस कथा में वर्णन आया कि नारद जी महाराज कैलाश में भगवान शंकर जी के पास पहुँचे। शंकर जी ने समादर किया, सोचा कि संत आए हैं, अब भगवान की कथा चलेगी। और वहाँ पर नारद जी ने जाते ही किस प्रकार उन्होंने कामदेव को जीत लिया, उस प्रसंग को बड़े ही हर्षोल्लास से शंकर जी महाराज से कहा। तो शंकर जी के महाराज के मन में जो उमंग थी कि हमें राम कथा प्राप्त होगी और प्राप्त हो रही है काम कथा, उनका मन विचलित हो गया। उनका मन उसमें लगा नहीं। उन्होंने कहा कि हे नारद महाराज, अब यहाँ पर तो आपने काम कथा सुना दी अपने विषय में, यह कथा अब कभी किसी को सुनाना नहीं, क्योंकि संत वही है जो भगवान राम की कथा को कहे। तुम्हें राम कथा कहनी चाहिए, काम कथा नहीं। कहने का अभिप्राय है
कि सत्संगति का अर्थ है भगवान श्री राम चंद्र जी की मंगलमयी कथा की प्राप्ति। सत्संगति, सत का अर्थ होता है सत्ता। ना अभावो विद्यते सतः, जिसका कभी अभाव नहीं होता, अर्थात जो सदा विद्यमान है वह है सत। सत का अर्थ है अस्तित्व। और इस संसार में यह संसार नष्ट प्राय है। ईश्वर ही सत्य है, राम ही सत्य है, राम ही सत्य है। इसलिए भगवान शंकर जी महाराज ने माता उमा से कहा कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, हे उमा मैं अपने अनुभव को कह रहा हूँ कि सत हरि भजन, भगवान का भजन ही सत्य है। और यह संसार सपना मात्र है, स्वप्न। मोह निशा सब सोवन हारा, और देखिए सपन अनेक प्रकारा। अनेक प्रकार से व्यक्ति स्वप्न देख रहे हैं, यह सच नहीं है, यह सत्य नहीं है। तो कहा कि कथा में ही भी वर्ण होते हैं, कथा भी यहीं पर होती है। कथा क्यों सत्य है? तो मानस श्री व्यास जी महाराज ने लिखा, सद्यो हृदय वरुध्यते प्रकृति भी शुश्रूषुभिस्तत् क्षणात्। सद्य ही, तुरंत ही इस कथा को सुनने से, भगवान राम की कथा को, हरि को कथा को सुनने से सद्य तुरंत ही भगवान हृदय में प्रकट हो जाते हैं। तो सत्य अर्थात भगवान की संगति हो गई, व्यक्ति के हृदय में भगवान आ गए तो वह सत्संगति को प्राप्त हो गया। तो सत्संगति उसे तुरंत ही प्राप्त हो गई। कथा और कहानी में यही तो अंतर है। कम ब्रह्मम हृदयम स्थापयति इति कथा। संस्कृत में कथा शब्द की उत्पत्ति आई है कम ब्रह्मम, जो ब्रह्म को हृदय में स्थापयति, जो हृदय में स्थापित कर दे, इति कथा, वही कथा है। भगवान श्री हरि की कथा मात्र से भगवान अंतःकरण में प्रविष्ट हो जाते हैं। आज मानस का प्रथम दिवस। तो कथा हमारे जीवन में व्यथा को नष्ट करने वाली है। भगवान श्री हरि की प्राप्ति का अनुभव आनंद दिलाने वाली है। अब कथा प्रसंग को और स्पर्श करते हैं। भगवान श्री हरि की प्रेरणा से प्रयागराज की पावन भूमि में रहने वाले श्री भारद्वाज ऋषि ने श्री जागवल्क्य जी महाराज से यह प्रश्न किया कि हे मुनि, यह राम कौन है? काशी में जिस राम रूपी महामंत्र से भगवान शशांक शेखर जीवों की मुक्ति करते हैं, वह राम और अयोध्यापति दशरथ जी के नंदन जो
सीता हरण में विलाप कर रहे थे, क्रोध में जिन्होंने रावण का वध किया और पुनः अयोध्या में राम राज्य की स्थापना की, यह दोनों राम अलग अलग हैं कि एक हैं? इस प्रकार का प्रश्न श्री भरद्वाज ऋषि ने याज्ञवल्क्य महाराज से किया। याज्ञवल्क्य महाराज जी कहते हैं, विचार कीजिए कि हमारे सत्य सनातन धर्म में जो कथा पुराण प्रारंभ हुआ वह जिज्ञासा या प्रश्न से प्रारंभ हुआ। किसी के अंतःकरण में जिज्ञासा उत्पन्न होती है और वह श्रद्धा के साथ श्रेष्ठ से उस विषय में अपनी वार्ता कहता है। वहाँ से हमारे सत्य सनातन धर्म में वहीं से कथा प्रारंभ होती है। जैसे श्रीमद्भागवत महापुराण में करुणों को अमृत के समान लगने वाली सुंदर कथा शौनक जी ऋषि ने सूत जी महाराज से पूछी। मरणासन्न व्यक्ति को क्या करना चाहिए, यह प्रश्न श्री परीक्षित महाराज ने श्री सुखदेव जी महाराज से किया। तब भागवत प्रारंभ हुई। सत्यनारायण कथा में नारद जी महाराज भगवान श्री हरि से कलयुग के पापी लोगों के दुखों की निवृत्ति के लिए सुगम उपाय पूछे। तब सत्यनारायण व्रत कथा प्रारंभ होती है। श्रीमद् भगवत गीता में श्री अर्जुन ने श्री कृष्ण भगवान से मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, कुतस्त्वा कस्मलमिदं विस्मय समुपस्थितम, इस प्रकार से प्रश्न किए हैं कि मुझे क्या करना चाहिए और योग क्या है, सांख्य क्या है, गति क्या है, तीन गुण क्या है, किस प्रकार व्यक्ति पाप में प्रवृत्ति करता है। इस प्रकार के प्रश्न श्री कृष्ण भगवान से अर्जुन ने गीता में कहे। कहने का अभिप्राय है कि हमारे यहाँ तत्व की जिज्ञासा के लिए पहले से ही ऋषियों ने जिज्ञासा की है और उसी जिज्ञासा की पूर्ति के लिए, संतुष्टि के लिए समय समय पर ग्रंथों का, पुराणों का, शास्त्रों का, उपनिषदों का निर्माण होता रहा। आधुनिक शिक्षा का सर्वप्रथम दोष यही है कि बालक की बुद्धि को कुंठित किया जाता है। आंग्ल भाषा में पढ़ने वाला लड़का PUT पुट और BUT बट, यदि PUT पुट है तो BUT बुट होना चाहिए, नहीं तो बट है तो पट होना चाहिए।
अर्थात उसकी मानसिकता पर थोपे हुए विचारों को ही थोप दिए गए, अर्थात उनमें कोई संशोधन या किसी भी प्रकार का उसका सही निरीक्षण किसी ने कभी नहीं किया। जो पहले से ही था उसी को उसमें उसी प्रकार से उसे ले लिया गया। उसमें किसी प्रकार का विचार किसी वैज्ञानिक किसी भी व्यक्ति ने नहीं की। हमारे धर्म में किसी भी प्रकार के विचार को किसी पर थोपा नहीं हो गया, उसे समझाया गया है। फिर कहा यथा योग्यम तथा कुरु, जैसा तुम्हें